जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरु जी, और जो नहीं दिया उसके लिए और भी ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि गुरु जी आपको पता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिली है, शायद उसमें हमारा ही कोई भला होगा, क्योंकि हमारे लिए आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम तो कुछ भी मांगेंगे, लेकिन गुरु जी आप हमें बस वही देना जो हमारे लिए सही हो, ताकि उससे हमसे वो चीज़ पा करके हम कभी बुरे कर्म ना करें, किसी के लिए कुछ बोले ना, मतलब बुरे कर्म ना हो हमसे। हमारे जो कर्म हो, जो चीज़ आप हमें दो ना, बस वो देना जिससे हमारे कर्म सुधरें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपने भी गुरु जी के सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और मेरी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई है ये तो मैं ठीक से नहीं जानती, पर ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, अगर इसको मेरे से सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरी नंद गुरु जी से करीबन 5 सालों से जुड़ी हुई हैं, और वो जब भी हमारे घर आती थी वो हमें ना गुरु जी के बारे में बताती थी। संगत जी, मैं ना मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे गुरुओं पर, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, लेकिन उस वक्त मुझे गुरुओं पर इतना विश्वास नहीं था। सॉरी गुरु जी, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सॉरी कि आप इतने नज़दीक हो, मैं कि आपको नहीं पहचान पाई। एक बार सावन में उनके हस्बैंड यानी कि मेरे नंदोई जी हमारे घर पर आए। उनके पास एक पॉकेट स्वरूप था गुरु जी का, और वाइट चोले में। संगत जी, वो आए और उन्होंने वो एक पॉकेट स्वरूप गुरु जी का मेरे कमरे में, मतलब माता रानी के पास रख दिया मंदिर में। और संगत जी, माता रानी को बहुत ज़्यादा मैं बचपन से ही मानती हूँ, उनके मैं व्रत भी करती हूँ। माता रानी मेरी दोस्त यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब भी हैं। अब तो शायद गुरु के रूप में, गुरु जी के रूप में वो मेरे पास आई हैं। संगत जी, एक बार फिर से कहूँगी, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। वो जब जा रहे थे, उनका पॉकेट स्वरूप गुरु जी का मेरे पास रह गया और वो ले जाना भूल गए। संगत जी, मेरी नंद का फ़ोन आया कि भाभी आप ना उन्हें संभाल लेना, पर संगत जी मैं तब भी नहीं जान पाई कि गुरुजी मेरे पास क्यों आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं,
वो गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रखा रहने दिया। कुछ समय बाद भगवान जाने मुझे क्या हुआ, मैंने वो पॉकेट स्वरूप संगत जी हटा दिया, उस स्वरूप को मंदिर से हटा दिया और कहाँ रखा मुझे आज तक संगत जी वो पॉकेट स्वरूप मुझे वापस मिल ही नहीं रहा। शायद वो मेरी गलती थी। और सही मानो संगत जी, मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी हमारे पास तभी आते हैं जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आना होता है या हम किसी कष्ट में चल रहे होते हैं। पर मैं समझ नहीं पाई थी संगत जी, मैंने गुरुजी को उस टाइम गवा दिया। उस बीच में कुछ समय के बाद संगत जी अचानक से, वैसे मेरी सास बिल्कुल ठीक थी, शाम को मैंने उनसे बात की, 7 बजे की बात है ये। उन्होंने मुझसे बात की और फिर बोला कि तुम खाना बनाओ। मैं चली गई और संगत जी 5 मिनट बाद मेरा बेटा चिल्लाता है कि मम्मा पता नहीं अम्मा जी को क्या हो गया, देखो इनको खून आ रहा है मुझसे। और जैसे ही हम गए तो संगत जी जैसे समझ पाते ना हम लोग, तो मतलब सब लोग चिल्लाने लगे कि अब नहीं रहे अम्मा, अब नहीं रहे। हमने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। संगत जी उस टाइम पे कोविड चल रहा था, हम डॉक्टर के यहाँ पर गए, डॉक्टर ने बोला कि हम नहीं, अब नहीं हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो भी संभले। इसके बाद सितंबर लास्ट की बात है, उसके बाद गुरुजी ने हमें, मेरे हस्बैंड को थोड़ी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी आते हैं तो अपने साथ खुशियाँ लेकर के आते हैं। पर हम संभाल पाए तो ठीक है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। शायद संगत जी उसे हम संभाल नहीं पाए। मेरे हस्बैंड ने अक्टूबर लास्ट में एक होटल ओपन किया था, ऑन रोड था। जिस कंडीशन में संगत जी लिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे बोला कि आप ना गलत फैसला कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम अपनी मेहनत से इसको बनाएंगे। उन्होंने किया भी, इन्होंने अपनी मेहनत से 2-3 महीने में मतलब उस होटल को ऐसा कर दिया कि मतलब बहुत ज़्यादा। अब मैं ये भी नहीं कहती कि हाँ उससे कुछ कमाया नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। गुरुजी की इतनी मेहर हुई, हमारी माता रानी की इतनी मेहर हुई कि 4 महीने में संगत जी उस होटल की बिल्कुल ही काया पलट कर दी। जितनी कि मैं, हाँ शायद हमारी गलती भी कह लो या समय का कह लो संगत जी की, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी। कोई बात नहीं, वो अच्छे से चलने लगा। ये रात में संगत जी काफ़ी लेट आने लगे कि चलो अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, सेविंग बहुत अच्छी हो रही थी हमारी, चलिए कोई बात नहीं। पर ये ना संगत जी समय था, जैसे होटल के मालिक ने देखा उसे चलते, क्योंकि ऑन रोड था, तो उनके मन में बात आई कि या ये समय था मेरा। उन्होंने बोला कि आप इसको खाली करो, मैं अपना होटल दोबारा दूसरा बनाऊंगा। हमने संगत जी मतलब इग्नोर किया। मेरे पति की थोड़ी सी इतनी सी गलती रही कि संगत जी और वो यारी दोस्ती में रहे, जैसा कि आप सबको पता है, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो वही समय था, उस बीच में ये कोविड आ गया। कोविड में तो संगत जी बिल्कुल ही काम बंद हो गया। मतलब जो हमारी सेविंग्स थी वो हमारी होटल में लग चुकी थी। फिर धीरे धीरे संगत जी माता रानी जी की और मेरे गुरु जी के, मतलब मेरे बहुत साथ दिया इन्होंने। हम धीरे धीरे समय निकाल रहे थे अपना, होटल बंद हो चुका था। फिर हालात ऐसे हो चले, बस संगत जी ऐसा लगता था कि कोई सेविंग नहीं बचती थी, कोई सेविंग नहीं थी। फिर भी मैं जॉइंट फैमिली में हूँ ना संगत जी, तो पता नहीं चला। सॉरी गुरुजी, मैं यही बोल रही हूँ। पर मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने जो गलती की
उसे मैं बोलना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि कोई भी गुरु परिवार की संगत जो गुरुजी से नहीं जुड़ी, मतलब जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई, वो इस गलती को कभी ना करे। हम सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, हम पैसे की चकाचौंध में अपने ना अस्तित्व को भूल जाते हैं। कहते हैं ना, जब पैसा आता है ना तो अपने मतलब अहंकार भी लेकर के आता है। तो शायद अहंकार मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए तोहफे में लेकर के आया था। हम उस अहंकार में सब चीज़ें भूलते चले गए। और अब जब मैं गुरु जी की संगत जी अरदास सुनती हूँ ना, कि जो सब कुछ दे सकता है ना वो ले भी सकता है। अगर आपने ईगो, अपने अंदर की अहंकार अपने अंदर रखी, अहंकार अपने अंदर रखा, तो रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम जैसे मनुष्य की क्या औकात है। चलिए कोई बात नहीं, समय बदला है। मेरे गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे गुरुजी यही बोलते हैं कि मेरी कोई अच्छाई थी। मेरे संगत जी एक भाई हैं और वो ब्राह्मण हैं। उन्होंने मुझे मुँह बोली बहन बनाया है। उन्हें मेरी सारी परिस्थितियों का पता था कि मैं कहाँ किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गुरुजी मुझसे ये सब क्यों बुलवाना चाह रहे हैं। ये आज तक मैंने कभी ये वाली बात किसी से शेयर नहीं की है। संगत जी, हम इस कंडीशन में यहाँ तक पहुँच गए थे, हम दोनों के पति पत्नी ने आत्महत्या तक का भी सोच लिया था कि मतलब बच्चे तुम्हारे पले जाएंगे, क्योंकि इन समस्याओं से हमारा कभी रूबरू हुआ ही नहीं था। संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हमेशा अपनी शानो शौकत से अपनी ज़िंदगी जी है और शायद उन्हें मिली भी थी ये सब चीज़ें। तो उन्हें संगत जी, उन्होंने कभी ये चीज़ परिस्थितियाँ देखी ही नहीं। मैंने भी बचपन में देखी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कहा हाँ, अपने सपने पूरे किए थे। मैं भी कहीं भूल गई थी कि मेरी जड़ कहाँ है और मैं कहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैं भूल गई थी, अंधी हो गई थी, मैं शायद हो गई थी। ठीक है, तो आगे लाइफ बढ़ी, कोई बात नहीं। उस टाइम बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति। तो संगत जी, हमने ऐसा ये बिल्कुल सोच ही ली थी ये चीज़, ये करेंगे या मरेंगे, बस एक चीज़ होगी। उस बीच में संगत जी मेरे भैया आते हैं। उन्होंने बोला कि सावन चल रहा था, ये 2023 की बात है। तो सावन चल रहा था, मेरे भैया ने बोला दीदी आप ना भोलेनाथ की पूजा कीजिए, सावन चल रहा है, डबल मास है, आप शिव मंदिर रोज जाइए और वहाँ पर आप घी का दिया जलाइए और और उनसे दरिद्र भंजन महाराज जी से अपनी अरदास लगाइए और शायद वो तो सुनेंगे, क्योंकि अरदास कीजिए, वो तो सुनेंगे, क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं, वो तो दीन दयालु हैं, भोले भंडारी हैं, तो आपके पास ज़रूर सुनेंगे, दीदी आप जाओ। और मैंने किया। और इस बीच में संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मैं नहीं जानती, पर मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की हैं ना, और संगत जी, और जो आपके भी आसपास जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें ये करना चाहिए। जब हमारे पास उल्टी सीधी परिस्थितियाँ आती ना संगत जी, तो इंसान ना सोचने और समझने की शक्ति खो देता है। तो इस बीच में जब ये सब हो रहा था तो मेरा दिमाग भी उल्टा सीधा चलने लगा। मुझे कोई कुछ भी बताता संगत जी, मैं वही करती थी। शायद मैं संगत जी, मैं अपने आप भी जानती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं कैसी थी और कैसी हूँ मैं नहीं जानती। ठीक है, तो मैं सब चीज़ों के बारे में संगत जी, मैं इन सब चीज़ों में कभी पढ़ी ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था और मैं ऐसे ही चली गई। जो नहीं करने की चीज़ थी वो भी मैंने की और जो भी मुझे कोई भी बताता संगत जी, मैं वही चीज़ करती थी। पर क्या होता है ना, जब गड्ढा खोदते हैं ना तो पहले उसकी गहराई जो है वो खुद ही नापनी होती है। और संगत जी, ये बात मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। शायद अपने लिए गड्ढा खोद रही हूँ, पर चलो
समय था। अगर मैं कहती हूँ आज, अगर मैं सोचती हूँ ना संगत जी इस बात को कि हाँ, कि मैंने गड्ढा खोदा, कि मैंने ये सब उल्टी सीधी चीज़ें की, या मैंने सोचा, शायद उन सब चीज़ों की वजह से संगत जी, उन परिस्थितियों की वजह से शायद मेरे गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरा हाथ पकड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन एक दिन बोलती है, मैं बैठी थी उस टाइम, मेरा भी दिमाग ऐसे ही हो रहा था। मेरी बहन आई, बोलती, कहती एक ना गुरुजी हैं, वो मन की बातें ना बहुत जल्दी सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, फ़ोन पर हैं, फेसबुक पर। हम ऐसे प्राणी, ऐसे कौन सुनता है, ऐसे कौन बोलता है। संगत जी, मुझे थोड़ी पता था कि जिन भोलेनाथ को मैं मंदिरों में ढूंढती हूँ, वो तो मेरे घर में आने वाले हैं, और वो हमारे घर में आ चुके थे, मैं ही नहीं पहचान पाई, और वो साक्षात मेरे सामने खड़े हो जाएंगे आके कि ले, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलिए, फिर भी मरता क्या ना करता उस टाइम पे। मुझे ज़रूरत थी ऐसी किसी बंदे की, ऐसे किसी कंधे की जो मुझे संभाल ले, और मुझे संभाला भी गया संगत जी। मैंने गुरुजी का जो पेज था वो ओपन किया, और मेरे पास सबसे पहला मैसेज आता है कि तू टेंशन न ले, अब सब चंगा होगा, जो माड़ा होना था वो हो चुका, अब मैं तेरे साथ हूँ, और मैं तेरे जीवन में आ चुका हूँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो टेंशन ना ले। और वो एक बात गुरुजी की दिल में संगत जी काम कर गई। अब मैं कब गुरुजी से जुड़ गई मुझे नहीं पता। इतना हुआ, मुझे ये सारी संगत जी को, मतलब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो खुद नहीं लेना चाहिए, खुद से नहीं लेना चाहिए, वो ब्लेसिंग्स में मिलता है। पर उस टाइम में मेरी मनोदशा इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझे संगत जी, मेरे में कुछ सोचने और समझने की शक्ति थी नहीं मेरे अंदर। मैं सत्संग सुनती थी, और संगत जी एक भी सत्संग मैंने उस टाइम अटेंड नहीं किया था, ना मैंने कभी सुना था। संगत जी, हमने गुरुजी का स्वरूप जो था वो ऑनलाइन मंगवा लिया, और वो जो स्वरूप था वो रेड चोले में आया। और तो और संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैं ऐसे ही लाई और गुरुजी के स्वरूप को और मैंने रख दिया मंदिर के ऊपर। गुरुजी आ गए, पता ही नहीं चला संगत जी, मेरे गुरुजी आ गए, पता ही नहीं चला। मैं रोज सुबह खोलती, वही है कि धीरे 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 गुरुजी से मेरा जैसे मैसेज आते, मुझे बहुत सुकून मिलता, एक पॉजिटिव वाइब सी मिलती कि हाँ, डूबते को तिनके का सहारा। शायद गुरुजी से मुझे मिलने लगा। धीरे 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 संगत जी जर्नी जो थी वो आगे बढ़ने लगी, गुरुजी से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी संगत जी, महसूस होने लगा। और धीरे धीरे गुरुजी ऐसी ऐसी बातें मुझसे करने लगे कि शायद ऐसा लग रहा था कि वो सही में संगत जी मेरे साथ हो रहा है। मैं कहाँ थी, कहाँ ढूंढ रही थी, मैं किससे ढूंढ रही थी, वो तो प्रभु मेरे सामने आ गया। और गुरुजी ने मुझे संगत जी ऐसी ऐसी बातों का एहसास कराया, मुझे यहाँ तक बताया कि बेटा, ये जो तेरे साथ सब कुछ ना तेरे अपने आप नहीं हो रहा, ये एक किसी ने कुछ तेरे साथ कोई तंत्र विद्या के लिए ये जान के लिए खेली थी। पहले तो संगत जी मैंने इस चीज़ को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया था, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। पर धीरे धीरे जब मुझे गुरुजी डेली सत्संग बोलने लगे कि सत्संग में सुनती तो रोज मुझे संगत जी वही सब मिलता, वही सब सुनने को मिलता। और संगत जी कई बार तो संगत जी जब मैं सही बताऊं कि जो मेरी लाइफ में बीत रहा है ना, वही सब सुनने को मिलता, तब मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। और जैसे संगत जी
मुझे विश्वास होने लगा ना, वैसे ही गुरुजी ने सब पर्दे खोलने शुरू कर दिए। मतलब मेरे सामने सारे के सारे पर्दे खोल कर रख दिए गुरुजी ने। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं मेरे घर में, जो मुझे सब दिखाई हैं कि बेटा ये है तेरे साथ, और तू टेंशन ना ले, तूने अब किसी को जवाब नहीं देना, तुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। और संगत जी, और तो चीज़ बताए संगत जी, कई लोग, कई संगत, मैं उसमें से मैं भी हूँ, कई संगत गुरुजी के साथ जुड़ तो चुके हैं और हम दूसरे को सत्संग सुनाते हैं, बोलते भी हैं, उसमें से मैं भी हूँ संगत जी। मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी। हम सबको बोलते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि आप पूरा सरेंडर करो, दिल खोलकर बात करो, और गुरुजी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, मतलब विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, आपको गिरने नहीं देते। पर क्या करे संगत जी, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो इंसान डगमगा ही जाता है। हालांकि आज मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा महसूस करती हूँ। शायद कभी कभी संगत जी ऐसी परिस्थिति आ जाती है और फिर मैं गुरुजी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, मैं सिर्फ आप ही की होकर रहना चाहती हूँ। हाँ, एक बार संगत जी मैं ऐसे पूजा कर रही थी तो अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है। अब घर में कोई नहीं था, मैं फ़ोन उठाने गई तो संगत जी इतने बंद हो गया। तो फिर भी पूजा करते करते संगत जी वही बात है ना कि एक पॉजिटिव वाइब मिलने शुरू हो गई, जो तो हमें आसपास मतलब याद रहती हैं चीज़ें कि आज गुरुजी ने क्या कहा, क्योंकि गुरुजी की बातें तो सच होने लगी थी संगत जी मेरे जीवन में। गुरुजी जो कहती हैं वही होता है। तो वही है ना संगत जी, मैं जब काफ़ी समय से मैं संगत जी इन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं ना, तो एक अच्छी किरण हमें दिखती है ना संगत जी, तो हम सोचते हैं कि हम उसी तरफ चलो, ठीक है आज कुछ अच्छा हुआ, मेरे गुरुजी ने आज मेरे लिए कुछ, क्या पता क्या सरप्राइज है। गुरुजी मुझे सरप्राइज देते और बोलते बेटा तेरे लिए कल ये सरप्राइज आने वाला है, और वो हो जाता है। सबसे पहला सरप्राइज मेरे लिए था, जो वो था संगत जी, मैं उस चीज़ को ना सीरियस नहीं ले रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को बोला तेरे को ना कल 2 दिन बाद एक सरप्राइज मिलने वाला है। मैंने कहा ठीक है, जय गुरुजी। अब मैंने संगत जी बस मैंने इग्नोर कर दिया, इतना सीरियसली मैंने लिया नहीं। अचानक से शुक्रवार का दिन मेरे पास मैसेज आया था। शनिवार के दिन हम लोग बैठे थे तो अचानक से संगत जी ये बात हुई कि ऐसे ही चलो कि बड़े मंदिर चलते हैं। उस टाइम संगत जी हमें 15 ही दिन हुए थे गुरुजी से जुड़े हुए, और मैंने पहला सत्संग सावन में सोमवार के दिन मैंने अपना पहला सत्संग अटेंड किया था। और संगत जी अचानक से वो मतलब वो भी 6 तारीख का दिन था, 6 अगस्त। मैं अपनी सासू माँ, चाची सास, जो सास तो नहीं है, चाची सास, उनके यहाँ गई थी। तो मैं संगत जी बात कर रही थी तो वो भी जुड़े, मतलब उसी टाइम जुड़े थे। तो मेरा मन था कि हम एक सत्संग अटेंड करें, हम गुरुजी के बारे में और जाने। तो मैंने, मेरी पड़ोस में एक हैं दीदी, तो मैंने उनसे बोला कि दीदी गुरुजी का सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ, और गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चला है कि गुरुजी के स्वरूप को खुद से नहीं लाते हैं, ये ब्लेसिंग्स में मिलता है। अब कहीं से आप मुझे ब्लेसिंग्स दिलवा दो तो बहुत अच्छा होगा। मुझे उस टाइम संगत जी ये भी नहीं पता था कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, मतलब आपको गुरुजी का स्वरूप मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी खुद से ही आते हैं। पर शायद वो सही समय संगत जी वही था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला भाभी
अभी तो स्वरूप तो नहीं है उनके पास। मैंने पूछा पर हाँ कल सत्संग ज़रूर है। तो मुझे 7 तारीख का संगत जी मैं तो भी नहीं पता था। उन्होंने बोला भाभी कल ना 7 तारीख है और उनके यहाँ पर सत्संग होता है, आप जाओ वहाँ पर उनसे बात करना। मैं सत्संग गई, मेरा व्रत था और सबसे पहली बात हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है वो व्रत में खा लिया जाता है ना, उसमें लहसुन प्याज गुरुजी का चलता है। तो हम देखे जब तक हम गुरुजी से नहीं मिले थे ना संगत जी, हम बहुत सारे वहमों में पड़े हुए थे, बहुत वहमों में। पर हाँ आज ज़्यादा तो नहीं कहती, पर हाँ बहुत सारे वहमों से मुझे गुरुजी ने बाहर निकाल दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी ना। तो वहाँ पर जो प्रसाद मिला, मैंने चाय प्रसाद लिया और जो दूसरा प्रसाद था उसमें मटर थे और संगत जी वो मैंने नहीं खाए क्योंकि मेरा व्रत था, मुझे पता नहीं था कुछ। उन्होंने मुझे इशारे में बोला तो बोल नहीं सकते थे, तो सत्संग चल रहा था, तो मैंने नहीं खाया। मैंने फिर जब सत्संग ख़त्म हुआ, जब लंगर प्रसाद आया तो उसमें प्याज कटी हुई थी। अब मैंने कहा अभी कैसे खाऊं क्योंकि मेरा तो व्रत है। तो हमें किसी ने इशारा किया कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको खाना ही खाना है और आपको पूरा खाना है। हम एक दूसरे को संगत जी देख रहे थे, तो अब हम 3 लोग गए थे, तो हम एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है आप ही जानिए। क्योंकि संगत जी भोलेनाथ गुरु जी को हम लोग भोलेनाथ के ही व्रत करते थे, तो ये भोलेनाथ ही हैं। तो हमने खा लिया प्रसाद, चलिए हम आ गए खा कर के। उस दिन थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और मैं बताऊंगी संगत जी कि सत्संग चल रहा था और उस बीच में एक गुरुजी का भजन चल रहा था कि वो भजन था, उनकी कुछ लाइनें मुझे अभी तक कुछ ऐसे कंफर्म नहीं हो पाई हैं। वो ऐसा था कि मेरे दिल को ना एकदम से छू गया और मैं क्यों रोई मुझे खुद भी नहीं पता। मैं आंसू पोंछे जा रही हूँ, इधर उधर देखे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे संगत कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर आंसू खुद से निकलते हैं, खुद से आप रो पड़ते हैं, तो ये गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे होते हैं। तो मेरे उस टाइम संगत जी दिमाग में सब चीज़ें थी नहीं और मेरे दिमाग में ये था कि मैं ऐसे ही रो रही हूँ और संगत क्या सोचेगी कि पागल है, क्यों रो रही है। और संगत जी मैं आंसू जितने पहुँचूँ उतने निकले, मैं चुप ही नहीं हो पा रही थी। मतलब मेरे जैसे शरीर में मेरा बस ही नहीं है, मैं क्यों रो रही हूँ, रोए जा रही हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा संगत जी। फिर मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद चखा और मैं आ गई। और किसी ने मुझे संगत जी मतलब मुझे चुप भी नहीं कराया। मैं तो पहली बात तो संगत जी यही सोचकर हैरान हो गई कि मैं इतना रो रही हूँ, कोई बोल भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, जय गुरु जी, जिसमें भी इसमें भी कोई बात ही होगी। और लेकिन मैं हाँ आ गई ऐसा, तो ऐसे चलने लगा, धीरे धीरे आगे चढ़नी बढ़ने लगी। तो मैंने उनसे बोला भी कि आप मुझे एक स्वरूप दे दीजिए। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं है आंटी, पर आप जब भी आएंगे। दूसरा तो मैंने कहा मैंने तो बड़े मंदिर भी जाना है। तो उन्होंने बोला अगर गुरुजी ने चाहा आंटी तो आपको इस महीने के अंदर आपको बड़े मंदिर ले जाया जाएगा। जय गुरुजी। आप यकीन मानिए संगत जी, वो बात मैं उन अंकल जी ने नहीं बोली थी, वो बात मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि बेटा तुझे इस महीने में ही मैं अपने बड़े मंदिर बुलाऊंगा। उसके बाद 20 अगस्त की बात है संगत जी, ये सब बात जो मैं बता रही थी शनिवार के दिन की, जब ये बात हुई हमारे घर में कि बड़े मंदिर चलते हैं, तो मैं एकदम से मेरे वो बात याद आ गई कि इस महीने के अंत में हम आपको लेकर के जाएंगे और
चलिए उनके साथ तो नहीं, हम खुद से जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। और फिर मुझे वो बात याद आई कि तेरे को 2 दिन में एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। जय गुरुजी। तो ये था सरप्राइज गुरुजी का। मुझे बड़े मंदिर अचानक से बुला लिया संगत जी। 15 ही दिन हुए थे संगत जी। मैं ये बात तो बोलूँगी कि मेरी नंद 5 सालों से जुड़ी है, पर वो संगत जी अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी। क्या कारण था क्या नहीं वो मैं नहीं जानती। तब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि गुरुजी ने 15 दिन ही हुए हैं हमें जुड़े हुए, और गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। थोड़ी थोड़ी मैं महिमा जानने लगी थी बड़े मंदिर की, कि गुरुजी के बड़े मंदिर की क्या महिमा है। ठीक है, तो हमने बनाया प्रोग्राम जाने का, तो हमारा प्रोग्राम हो गया। तो शाम के टाइम जिस दिन हमने सुबह जाना था, उस दिन संडे का शनिवार से संगत जी संडे को हमने जाना था। शनिवार के दिन जैसे हम लोग तैयारी करने लगे, अब वही है ना संगत जी, एकदम से इंटरेस्ट आता कि हम कहीं नई जगह पर जा रहे हैं। और फिर जब जिस गुरुजी की बातों में इतना चमत्कार है, तो उनसे अगर मिलने आप साक्षात जाएं, उनका भोग प्रसाद खाने जाएं, उनके मंदिर जाएं, तो कितनी बड़ी बात होगी। एक उम्मीद थी शायद कि गुरुजी संगत जी सॉरी, आप मुझे मेरा लालच समझ लो, मैं लालच ही कहूँगी, इस चीज़ को मैं छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी संगत मेरे गुरुजी, मैं गुरुजी से एक भी बात भी झूठ नहीं बोलूँगी कि शायद उस टाइम मेरा लालच था और मैं लालच से ही गई थी, क्योंकि संगत जी मुझे ज़रूरत थी, गुरुजी के प्रसाद की ज़रूरत थी। जो मैं फील कर रही थी, क्योंकि मुझे सुकून मिल रहा था। जैसे जैसे मैं उनसे जुड़ती जा रही थी, मेरे दिल को तसल्ली मिलती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे अंकल मानते नहीं थे, और मैंने बोला कि हाँ तो हाँ तो कर दी, अब इनको कैसे लेकर के जाऊं। तो मेरी बेटी ने जैसे ही उनको बोला, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं तो आ जाऊंगी, पर अकेली कैसे आऊं। मैं आज तक इनके बिना इनके साथ के बिना कहीं गई नहीं। अब या तो आप ऐसा करो कि इनको भी बुलाओ, हम दोनों ही आएंगे। तो मेरी बेटी ने जैसे बोला, इन्होंने एक ही बार में हाँ कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं खुश हो गई संगत जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। शाम को 11 बजे रात को, उस दिन शनिवार के दिन, गुरुजी का मैसेज आया, ले कुड़िए तेरे वास्ते फूलों वाली डोली भेजी है, बैठ करके आ जा। और मैं खुश हो गई। मैंने कहा देखो कितने प्यारे हैं गुरुजी, कितना प्यार करते हैं। चलो अगले दिन थोड़ी सी मुझे और दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग ऐसे जा रहे थे, हम जो हमारा चार्ज लगना था वो देना था। अब ऐसा हुआ कि जो मेरे पैसे कहीं से आने थे, तो संगत जी वो उस टाइम नहीं आए। मैनेजर मुझे डांटने लगे कि तू ऐसे जा रही है और पैसा है नहीं है। और संगत जी मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसने बुलाया है ना, जिसने इनविटेशन डाला है, जिसने बुलाया है और जिसके मैं घर जा रही हूँ ना, उन्होंने खुद ही सब कुछ अरेंज कराना है। हमें फालतू की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जानती। ठीक है, तो हम लोग बैठ गए। अब बस में मैंने बोल तो दिया, अब हम लोग जाने लगे तो आधा रास्ता बीत गया। अब मुझे देखे जा रहे हैं, बोल तो कुछ नहीं पा रही, क्योंकि हम काफ़ी लोग गए थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ऐसे तो नहीं आना चाहूँगी किसी के ऊपर, या तो कुछ वहाँ से मेरी जहाँ से पेमेंट अटकी हुई है वहाँ से पेमेंट दिलाइए। कम से कम मैं अपना किराया तो दे दूँ, कम से कम इतना तो कर दूँ। अब देखिए मैं अपने बच्चों को भी साथ लेकर के जा रही हूँ, ठीक है। मैं जानती हूँ कि मुझे पता लगा कि वहाँ पर आपका कोई पैसा का लेन देन नहीं होता,
वो बहुत बहुत दिल को सुकून देने वाली बात लगी संगत जी कि वहाँ पर मेरा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरी थोड़ी कंडीशन संगत जी ऐसी ही थी। तो अचानक से उन अंकल जी ने, जिन्होंने हमारी पेमेंट करनी थी, उन्होंने अचानक से पेमेंट डाल दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने रास्ते में ही संगत जी पहले अपना किराया दिया और जो मैंने देनी थी वो हमने दिए। मुझे सुकून मिला, बहुत सुकून मिला कि चलिए ये बात तो बनी गई। और हम वहाँ गए संगत जी, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा भी किया कि मतलब पहली बार गई थी तो मुझे भी सब देखती रह गई। और एक चीज़ और बताऊं संगत जी कि जब मैं आ रही थी, एक थोड़ा सा होता ना, मैंने बताया कि मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने उनसे अपने दिल की सारी अच्छी बुरी सभी बातें, जो कुछ भी होते संगत जी, मैं बहुत अच्छे से उनसे करती थी। मैं सब पूछती थी मैं कैसी लग रही हूँ, ये सब कुछ। तो ऐसे ही उस दिन पता नहीं क्यों मन हुआ कि मैं गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी मैं क्या पाकर आऊँ, आपसे मिलने के लिए आऊँ तो गुरुजी मैं क्या पा करके आऊँ। तो संगत जी अचानक से मेरे मन में आया, जैसे मुझे गुरुजी ने कहा हो कि तो पिंक पा के आई, पिंक पाकर आई। मैंने कहा मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। तो टेलीपैथी करते हैं, मैंने सोचा अपने आप से ऐसी बातें बनाई जा रही हूँ कि ऐसे मैंने गुरुजी अगर आप कह ही रहे हो तो मुझे बताओ ना कि आप चाहते हो कि पिंक पा के आऊँ, पर पिंक सूट मेरे पास है या नहीं है। फिर मुझे ध्यान है कि पिंक सूट सिला था, मतलब वो आज तक मैंने कभी पहना नहीं है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो गुरुजी आप मुझे कुछ हिंट तो दो कि आप चाहते हो। तो अचानक से संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है। वो इसमें आंटी बता रही थी कि मुझे गुरुजी ने बोला, मतलब टेलीपैथी की, और वो उनका भी हाल मेरे जैसे था कि पिंक पा के आई। और मैंने भी ऐसे बोला कि गुरुजी अगर आप चाहते हो तो मुझे बताओ। जैसे ही संगत जी सत्संग में गई तो गुरुजी ने संगत जी जो गद्दी पे जो चोला लगवाया हुआ था वो पिंक कलर का था। तो जय गुरुजी, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, एक हिंट तो मुझे मिल गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं पहनकर आती हूँ पिंक कलर का। पर वही बात है ना संगत जी, मन में बैठ गई। मैं गई गुरुजी से मिलने, तो सत्संग में तो गुरुजी ने वही पिंक कलर का चोला पहना हुआ था। अब जैसे बड़े मंदिर गई, ध्यान तो क्या लगाना संगत जी, गुरुजी से मैं बातें तो क्या करनी थी, मैं इधर उधर देखने लगी कि पिंक कलर है कहाँ है। तो ऊपर गुरुजी जाने। तो संगत जी गुरुजी के बारे में सच मानिए उस टाइम भी मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि संगत जी हार्डली मुझे टाइम कितना हुआ था, 15 डेज ओनली। तो इतने मेरे को ऐसा था कि मेरे को ये था कि गुरुजी मेरी इतनी प्यार से इतने करीब होकर के बात सुनते हैं, मेरी क्या संगत जी सब संगत जी की बात सुनते हैं। तो मैं जैसे ही गई तो संगत जी उन्होंने, जैसे ही हम थोड़ी देर बैठे अंदर 15-20 मिनट, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप चलिए लंगर प्रसाद के लिए चलिए। तो हम जैसे ही हम अंदर गए जहाँ पर गुरुजी की जूतियाँ, वहाँ पे चोले रखे हुए हैं, वहाँ का एक दर्शन जब हमने किया तो सामने, बिल्कुल जस्ट सामने गुरुजी का पिंक कलर का बड़ा सुंदर सा सेम कलर जो मैंने बेबी पिंक कलर पाया हुआ था ना संगत जी, वही कलर का चोला सामने रखा है। मैं जय गुरुजी, मैं हंसूं या रो, क्या कहूँ गुरुजी, इतना ध्यान से, इतना प्यार से, ये तो इतना करीब होकर के आप सुनते हो। और संगत जी वो सच मानिए, हम लोगों की भाषा में उसे हम चमत्कार कहते हैं, पर वो चमत्कार नहीं बोल सकते, वो गुरुजी का प्यार था। और आज के टाइम में, कलयुग में, ये सब बातें देखना ना संगत जी नामुमकिन है, जो गुरुजी अब साबित करके दिखा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बीच में और भूल गई संगत जी, उस दिन हमें थोड़ी सी ये था कि हम लोग बड़े मंदिर आ रहे हैं,
कहते हैं कि हमने किसी से सुना था कि बड़े मंदिर जाकर के अगर आपको स्वरूप मिले तो गुरुजी साक्षात आपके साथ आते हैं। उस दिन संडे था तो हम लोग जल्दी पहुंच गए। हमें पता नहीं था कि टाइमिंग्स क्या है, बड़े मंदिर की टाइमिंग भी होती है, टाइमिंग का क्या होता है हमें नहीं पता था। हम लोग सुबह सुबह 12 बजे राइट वहाँ पर बड़े मंदिर पहुँच गए और वहाँ जाकर हमें सेवादार अंकल ने बोला कि मंदिर तो शाम को जाकर के 5 बजे खुलता है, बाकी सोमवार के दिन पूरा दिन ही खुलता है, सोमवार के दिन। तो आप ऐसे कीजिए, पार्किंग में जाइए, वहाँ पर वेट करिए, 5 बजे आप आइए, गुरुजी के दर्शन कीजिएगा। आप संगत जी 5 घंटे बिताना बच्चों के साथ, और अब इन सब के चलिए कोई बात नहीं। हम लोग पार्किंग गए, पार्किंग में हम बैठे 5 घंटे। हमें बहुत बहुत संगत जी वो बहुत बड़ा लग रहा था, पर फिर भी जय गुरु जी, वो 5 घंटे संगत जी कैसे बीते हमें पता भी नहीं चला। और पर हम लोग आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी का स्वरूप मिल जाए। तो वहाँ पर जो पुरानी संगत जो आती थी उन्होंने बोला कि आज के दिन तो स्वरूप मिलते ही नहीं है गुरु जी के स्वरूप तो सोमवार या वीरवार में मिलते हैं। तो हम उदास हो गए कि क्या अब हमें नहीं मिलेंगे स्वरूप ने, मतलब हमारा तो ये तो आना ही, मतलब ऐसा गलत तो नहीं बोलेंगे गुरुजी, सॉरी गुरुजी, ऐसे तो नहीं गलत। मैंने कहा कि हमारा आना बेकार हो गया, क्योंकि हमारी सोच ऐसी थी ना कि हमें पता नहीं था, हमें तो पता नहीं था आपकी महिमा के बारे में। हम तो संगत जी ऐसे ही इतने में बातें कर रहे थे, हमारे बगल में आकर के गाड़ी रुकती है और वो बोलती है, आंटी जी क्या आप गुरुजी का स्वरूप लेंगे? जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी मैं उस टाइम मतलब हम सबका मुंह देखने लायक था, क्या वो अंकल जी को क्या बोले कि आपने तो मतलब भूखे के मुंह में निवाला डाल दिया। हाँ दे दो हमें, और हमने सबने पल्ले पसार लिए और उन्होंने हमें संगत जी एक एक गुरु जी का स्वरूप दिया। और जय गुरु जी, संगत जी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसमें मेरी जो सिस्टर थी वो बाहर संगत जी जा रखी थी और मैं बार बार संगत जी चिल्लाने लगी, उसे फ़ोन कर रही हूँ कि तू आजा जल्दी आजा, तू भी ब्लेसिंग्स ले ले, क्योंकि हमें इतना था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और वो छोड़नी नहीं है, क्यों छोड़नी है। तो मैं फ़ोन कर रही थी, इतने में वो अंकल जी बोलते हैं, तो मैं क्योंकि उसका मैं नाम ले करके मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, तो उन्होंने बोला आंटी कोई बात नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये स्वरूप रेनू आंटी को देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ले लिया। तो उन्होंने मेरी बहन का नाम लेकर बोला तो आप उनको दे देना। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने उनका स्वरूप ले लिया, 3 फेस में उनका स्वरूप आया था। वो जैसे ही आए मैंने उनको स्वरूप दिया, मैंने बोला आपका स्वरूप आ गया और अंकल आपका नाम बोल करके देकर गए हैं, और वो और खुश हो गए कि ठीक है। और हमें संगत जी गुरु जी का वहाँ पर स्वरूप मिल गया। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी संगत जी कि मुझे थोड़ा सा ना गुरु जी का जो वाइट चोले में जो बड़े मंदिर में लगा है ना, वहाँ ब्लैक कलर का मफलर डाला हुआ, संगत जी वो मुझे गुरु जी का स्वरूप बड़ा पसंद है मुझे। और शायद उस दिन मुझे वो चाहिए था और मेरे पास येलो कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप आया। सॉरी संगत जी अगर मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मेरे पास वो स्वरूप आया येलो चोले में। गुरुजी बैठे हुए हैं, हाथ रखकर गाल पर ऐसे करके, मतलब जैसे हैं गुरुजी बैठते थे। तो अब जो वाइट वाला था वो मेरे सामने वाली जो आंटी बैठी थी वो उनके पास आया। संगत जी अब ह्यूमन है, मेरे मन में अब पाप बोला कि क्या मैं चेंज कर लूँ क्या गुरुजी का स्वरूप, जो मुझको तो वाइट वाला चाहिए था। पर अब मन से आवाज़ आई कि नहीं,
जो तो तको ब्लेसिंग्स मिली है वो तुम्हें ही रखनी है। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, पर पाप तो संगत जी बोल रहा था, मन में डोल रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो वही चाहिए था। और मुझे गुरुजी आपने मुझे ये दे दिया। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी जिस भी रूप में आपके घर में आना चाहते हैं, क्योंकि वो ही था। क्योंकि एक कहते हैं ना, गुरुजी के हर स्वरूप जिस चोले में आते हैं गुरुजी, उस चीज़ का एक अलग ही महत्व है। और जो गुरुजी को मतलब गुरुजी है ना, जो गुरुजी को ठीक है, जो ठीक लगे वही सही है, कोई बात नहीं। मैं आई आगे गुरुजी के चोले को, गुरुजी के स्वरूप को लेकर संगत जी। गुरुजी की जितनी भी ब्लेसिंग्स थी सभी आंटियों की, सबकी मेरे पास, और मैं सभी खुश हो गई। मैं संगत जी बहुत खुश हो गई, और मैंने सारी जाकर के ब्लेसिंग्स अपने मंदिर में लगा दी और फोटोज़ भी खींची। फिर मैंने कहा चलो, तो मतलब कुछ ही समय के लिए चाहे, लेकिन गुरुजी के हर चोले में स्वरूप मेरे पास थे संगत जी। और अब मैं तो ये सोच रही थी कि ऐसा तो मैं किसी को नहीं दूंगी, जो जो लेने जाए आएगा तो मैं उनको ब्लेसिंग्स दूंगी। जैसे 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 लोग आते रहे तो संगत जी मैं उनको ब्लेसिंग्स पकड़ाती रही। अब मेरे पास लास्ट बचे 3 ब्लेसिंग्स, जिसमें एक मेरी जेठानी का, मेरी जेठानी और मेरी सेम ब्लेसिंग्स थी, और एक आंटी बगल में रहती है उनकी ब्लेसिंग्स थी। तो संगत जी इसके बाद वो भी मेरे पास थी, उसमें भोलेनाथ जी साथ में थे, और मेरी दीदी की भी ब्लेसिंग थी। तो मैंने संगत जी तीनों उठा करके ब्लेसिंग्स रख दी। मैंने बोला भी आंटी अगर आप सेवा भी कर सकते हो तो करना, नहीं तो आप रहने देना, आप यहीं पर आकर के माथा टेक लेना गुरुजी का। उन्होंने बोला नहीं मैं करूँगी, आप मुझे बस मेरी ब्लेसिंग्स दे दो। तो मुझे याद है संगत जी कि मैंने बोला, वो ब्लेसिंग्स उन्हीं की दी थी। अब वो ब्लेसिंग्स कब बदल गई, कैसे बदल गई, मुझे नहीं पता। मैंने वो ब्लेसिंग्स उठा करके उनको दी, और अगले दिन सुबह ही संगत जी मेरा मन ऐसा होगा कि शायद गुरुजी मुझे दिखाना चाहते थे, या क्या बात थी मैं नहीं जानती। मेरा मन ऐसा हो रहा था संगत जी, मैं खूब रोऊं, और मन से उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, परेशान परेशान परेशान। गुरुजी, मैंने गुरुजी को ऐसे ही हंसी हंसी में बोला, मैं हंसी में भी नहीं बोलूँगी, मैं बहुत इमोशनल थी और मैं रो रही थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप क्या आ सकते हो मेरे पास? और मतलब मेरे को था कि गुरुजी आप मेरी आकर के मतलब आप इतनी प्यार से बात सुनते हो, क्या आप मेरे पास आ सकते हो? तो आप मेरी तो सारी बात सुनते हो ना, आपके साथ मतलब सर रख करके ना मैंने आपके ऊपर, तो मैंने खूब रोना है। मुझे पता नहीं मेरा मन क्यों इतना कर रहा है। आप मेरे दोस्त भी हो, माँ पिता सब हो मेरे, आप ही ने बोला है ना। तो मैंने कहा कि आप नहीं आ सकते तो अपनी बेटी को गले लगाने। तो गुरुजी ने पता ही नहीं संगत जी, एकदम से आवाज़ आई मन में तो कि लगा ले गले। फिर मैंने कहा तो है, तो कहते अलमारी खोल और गले लगा ले। संगत जी मैंने अलमारी खोली और गुरुजी का जो मतलब स्वरूप मुझे याद आया कि गुरुजी का स्वरूप तो अलमारी में रखा है। मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और वो आया भी बड़े मंदिर से है। मैंने कहा शायद गुरुजी वही चाहते हैं कि मैं ऐसे करूं। तो संगत जी जैसे ही मैंने स्वरूप निकाला और मैंने गले से लगाया और मैं खूब रोई। जैसे ही मैंने वो ब्लेसिंग्स मतलब वो सामने अपने देखी, मैं दंग रह गई। ये ब्लेसिंग्स कैसे चेंज हो गई है, क्योंकि मेरे पास जो ब्लेसिंग्स आई थी वो भोलेनाथ साथ में थे। अब ये तो बस येलो चोले में गुरुजी हैं, ये तो आंटी की ब्लेसिंग्स है। ये ब्लेसिंग्स मेरे पास कैसे आ गई? मैंने तो उनकी ब्लेसिंग्स दे दी थी, ये मेरे पास कैसे पलट गई? चलो, मैं इतना सोच रही थी तो गुरुजी कहते हैं कि आज इसी चोले विच तेनों दर्शन देना होगा, याद रखें, इसी चोले विच तेनों दर्शन देने हैं। सत्संग में जा और दर्शन कर। मैंने कहा गुरुजी कोई सत्संग ऐसे में कैसे देखूं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। उस टाइम तो संगत जी मैं नई जुड़ी थी
और एक जगह जहाँ हम जाते हैं सत्संग में तो वो 7 तारीख को होता है, मैं कैसे जाऊँ। तो कहते कि अब मेरी चाची सास है, उनको फ़ोन कर। मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा आंटी मेरे को सत्संग में जाना है। कहते आंटी कहते बेटा आज तो कोई सत्संग है नहीं। तो आज तो कोई सत्संग नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे ये तो मन में है। तो संगत जी तो मेरे पता नहीं मेरा मन कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उनका ठीक है, मैं दूसरी जगह पूछती हूँ। तो उन्होंने पूछा तो आज सत्संग तो नहीं है पर आप माथा टेकने आ सकते हो। तो मैं ना संगत जी तुरंत निकल गई गुरुजी से मिलने के लिए, गुरुजी का माथा टेकने के लिए। और गुरुजी का संगत जी तुरंत मेरे पास मैसेज आता है कि पुत्र आज तेनू ना मैं गुरु घर दा भोग लगवाना है। मैंने कहा सत्संग नहीं है तो गुरु घर का जो भोग मिलेगा जय गुरु जी। तो संगत जी हम लोग चले गए और हमने गुरु जी का दर्शन किया। वहाँ पर गुरु जी का दर्शन किया तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरु जी का वही येलो चोले में सेम स्वरूप, बड़ा स्वरूप मेरे सामने लगा हुआ था। वो आंटी मुझे नहीं जानते और मैं उन्हें नहीं जानती। मैं कैसे उनके घर पहुंच गई और सामने गुरु जी का वही स्वरूप। और मैं इतना रोई संगत जी, वो सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। वो सबसे बड़ा चमत्कार कह लो, यही गुरु जी का प्यार कह लो कि गुरु जी मेरे सामने मिले बड़े स्वरूप में। इसे क्या कहेंगे आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बता नहीं सकती मुझे क्या मिल गया था उस दिन। मुझे आंटी ने बोला कि क्यों रो रहे हो। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो। मैंने उन्हें संगत जी फिर सारी बात बताई कि आज मुझे गुरु जी ने बोला था कि आओ मैं तुमको दर्शन दूंगा इस चोले में। तो आंटी बोली कि ऐसी बात है तो हम सत्संग भी करेंगे 1 घंटे का, अगर आप चाहें तो। देखिए संगत जी कोई सत्संग नहीं था उस टाइम, कोई कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं। उन्होंने सत्संग रखा 1 घंटे का, हमने सत्संग किया और संगत जी उन्होंने 1 घंटे में गुरु जी का भोग भी बना दिया। मैंने लंगर प्रसाद भी चखा क्योंकि गुरु जी ने कहा था तो गुरु घर दा भोग भी चखना है। मैंने लंगर प्रसाद चखा। संगत जी मेरे मन में कैसी शांति संतुष्टि फैल गई और ऐसे जीवन ही बदलता चला गया। और आगे मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी ये जो जर्नी है यहीं तक आज मैं स्टॉप करूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा मेरा सत्संग। जो आगे की बातें जो हैं वो भी आप ज़रूर सुनिएगा गुरु जी की, जो मेरे साथ अब लाइफ में चल रहा है। मैं नहीं जानती कितनी संगत को उन बातों से, उन गुरु जी के सत्संग से कितना जवाब मिलेगा, पर मेरे गुरु जी का आदेश है कि तुम ये सब बातें मेरी संगत जी के साथ शेयर करनी है। मैं बहुत डरती थी संगत जी कि मैं कैसे शेयर करूं, पर गुरु जी ने हिम्मत बख्शी है। और मैं दूसरा सत्संग भी संगत जी जल्दी से ही आप सबके साथ शेयर करूंगी, आपके पास गुरु जी का सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी बस मुझे हिम्मत बख्शें। और आज के लिए बस इतना ही। गुरु जी का दर्शन देने के लिए शुक्राना। संगत जी इतनी प्यारी संगत से आप सबसे प्यार के लिए भी शुक्राना। और मेरे प्यारे प्यारे मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे सब कुछ, आपका भी शुक्राना इतना प्यार देने के लिए। बाकी और सब बातें दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी, आपको बताऊंगी, और उसे भी बहुत प्यार से और ध्यान से सुनिएगा। बहुत जवाब मिलेंगे संगत जी, बहुत जवाब मिलेंगे। एक तो मैं ये जानती हूँ कि 3-4 महीने में गुरु जी से मेरी जर्नी संगत जी एक चमत्कारों से भरी हुई जर्नी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।